नमस्कार, वेलकम। यूनिफाइड बुक एकीकृत। आज हम चौथे सप्ताह में हैं। सार्वभौमिक सत्य बोलना। इस सप्ताह आप अपने उच्च स्व के साथ संबंध विकसित करना जारी रखेंगे। आपके लिए उनके जो संदेश हैं उनसे आप और अधिक परिचित हो जाएंगे। इस सप्ताह याद रखें कि आप परिपूर्ण हैं और ईश्वर की छवि में बने हैं। आप इस अवधारणा का अभ्यास कर रहे हैं और अब आप उसके साथ काफ़ी सहज महसूस करने लगे हैं। जब आप पहचानते हैं कि आप परिपूर्ण हैं या प्रेमपूर्ण हैं या सब कुछ जानते हैं, तो आपको ये आडंबर या अहंकार नहीं लगता। सब जानते हैं, हाँ, आप सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हैं। आपके भीतर गहराई में उस हर चीज़ का बीज है जिसे इस सृष्टि में जाना जा सकता है। सभी कलाएं, सभी विज्ञान, समस्त अतीत, समस्त भविष्य एक महान ब्रह्मांडी कंप्यूटर से आपके लिंक के कारण आपके पास पहले से ही सारी जानकारी है। निसंदेह आपका अपना छोटा सा निचला स्व सब कुछ नहीं जानता है। ये शायद ही कुछ जानता है और वर्षों से ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है कि गलती करना मानवीय है। खैर, गलती करना इंसान का काम नहीं है। सब कुछ जानना और पूर्ण ज्ञान के आधार पर कार्य करना मानवीयता है। पर समस्त ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करना होगा, जैसा ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है। गलतियों के दिन गए, अब उनके लिए कोई बहाना नहीं है। आज से आप अपने दूसरे हिस्से, अपने उच्च स्व से जुड़े ज्ञान का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि अब से आप अपने दैनिक शांत समय में अकेले रहें। सुनिश्चित करें कि इस समय में आपको परेशान ना किया जाए। अपने कमरे से जानवरों को हटा दें, फ़ोन को बंद कर दें। विश्वास रखें कि बच्चों की देखभाल की जा रही है। फिर आराम से बैठें ताकि आपको अपने उच्च स्व से स्पष्ट संकेत मिल सके। अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय में केंद्रित हो जाएं। प्रेम को महसूस करें और पिछले सप्ताह याद किए गए शब्दों के सार को शांतिपूर्वक दोहराकर किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को दूर करें। साथ ही ईश्वर के साथ उसी तरह एकाकार हो जाएं जैसे आपने सोने से पहले कुछ दिनों में किया था। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें और उनका दावा स्वयं करें। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। आदि प्रत्येक गुण को अपना ही मानकर अनुभव करें, इसे सत्य मानें। अब आप एकीकृत हैं और आप अपने उच्च स्व से आज का संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सक्रिय रूप से भीतर वापस आ जाएं, सतर्क और जागरूक रहें। ध्यान या समाधि में ना जाएं। बस अपना ध्यान अपने हृदय में उस परिचित प्रेम पर रखें। सुने, अपने विचारों को सुने और अपने उच्च स्व से निरंतर संकेत के प्रति जागरूक रहें। शांतिपूर्वक उन विचारों को बोलें। यद्यपि जोर से बोलना अनावश्यक है, लेकिन अभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने उच्च स्व द्वारा दिए गए विचारों को बोलने में मदद करता है, जबकि पृष्ठभूमि में एक सक्रिय दिमाग जो छूटना नहीं चाहता, उसकी निरंतर फुसफुसाहट रहेगी। आपको अंतर पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पृष्ठभूमि में क्या फुसफुसाहट हो रही है और आपके उच्च स्व द्वारा आपको क्या सत्य बताया जा रहा है। इसलिए सच बोलें। आपको ये आसान लगेगा
संकोच मत कीजिए, कोई और नहीं सुन रहा। ये आपको अपने आप से निजी मुलाकात है। ये आपका ज्ञान है जिसे आप बोल रहे हैं। ये सत्य है जिसे आप अब समझ पा रहे हैं। संदेह मत कीजिए। आप संभवतः ये नहीं कर सकते, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में विचार आएगा, अरे हाँ, मैं तो हूँ। वह आपका उच्च स्व है। केवल एक बेहोश व्यक्ति ही ऐसा नहीं कर पाएगा, और आप बेहोश नहीं हैं। इस सप्ताह आपको अपने उच्च स्व से केवल सामान्य सत्य के कथन प्राप्त होंगे। ये सार्वभौमिक सत्य के कथन होंगे जो किसी भी समय या स्थान पर सभी के लिए लागू होंगे। हालांकि ये वह सत्य होंगे जिन्हें आपको अभी जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका उच्च स्व आपका मार्गदर्शन करता है और आपको ये सार्वभौमिक नियम सिखाता है, ताकि आप उन्हें अपनी खुशी और समृद्धि के लिए उपयोग में ला सकें। इसका मतलब ये है कि इस सप्ताह आपको कोई भविष्यवाणी नहीं मिलेगी, कोई दुर्भाग्य या उदासी नहीं मिलेगी, शेयर बाजार पर कोई संकेत नहीं मिलेंगे, और तलाक लेने या शादी का प्रस्ताव करने या अपनी नौकरी छोड़ने की कोई दिशा नहीं मिलेगी। यदि आप इस प्रकार के विचार प्राप्त करते हैं तो वे आपके उच्च स्व के हैं, नहीं हैं। वे केवल पृष्ठभूमि की बकबक है। इस सप्ताह के अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा विचार के उस चैनल को अपने उच्च स्व से अलग करना है। इसीलिए चैनल पर केवल सत्य के सामान्य कथन ही होंगे। इस तरह आप स्टेशन को पहचान लेंगे। अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन वह इस सप्ताह नहीं आएगा। अपने उच्च स्व के साथ संचार तब तक जारी रखें जब तक इसे जारी रखना सुविधाजनक लगे। प्रत्येक दिन की अवधि के लिए 15 मिनट पर्याप्त होने चाहिए। जब आप समाप्त कर लेंगे तो अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। फिर अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। प्रत्येक शांत अवधि के बाद सभी बिन बुलाए प्रभावों के प्रति अपनी आभा को बंद करना महत्वपूर्ण है। दिन के समय अपने उच्च स्व से प्राप्त सत्य कथनों के बारे में सोचें। इस बारे में सोचें कि आप जो कह रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो, उसके लिए वे कथन किस प्रकार प्रासंगिक हैं। क्या आपके रवैये में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है? अपने कार्यों में किसी भी बदलाव की आवश्यकता के बारे में सोचें। कोई कारण अवश्य है कि आपको ये संदेश आया। सोचें वह क्या है। इस सप्ताह जब भी आप भीड़ में हों या किसी नकारात्मकता के संपर्क में हों, तो अपने उच्च स्व को छोड़कर अपने आभा मंडल को सभी के लिए बंद करना जारी रखें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी मनोदशा, क्रोध, भय या नकारात्मकता का कारण आपके आभा मंडल पर कोई बिन बुलाया प्रभाव है, तो अपने आभा मंडल को पिछले दिनों में याद किए गए शब्दों से साफ करें। आपको लग सकता है कि जितना आप सोचते थे उससे कहीं अधिक आपको इसकी आवश्यकता है। आपका उच्च स्व आपको दृढ़ विचार देगा कि यह आवश्यक है, भले ही आपके मन में अन्य विचार हो जो इसका विरोध करें। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को जो आपके साथ घटित हो, आपको उसे अपने हृदय में प्रेम भेजना भी जारी रखें। अपनी ओर से भेजे गए प्रेम के स्पंदन को भी महसूस करें।
इस सप्ताह सोने से ठीक पहले उन्हीं 2 अभ्यासों को बारी बारी से जारी रखें जो पिछले दिनों में किए थे। ईश्वर के साथ एकजुट होना, प्रेम ऊर्जा का संचार करना। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह यूनिफाइड एकीकृत बुक से साथ रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। थैंक यू।